वक्त तो बहाना है, नीतीश कुमार को फंसाना है। भाजपा ने लगता है इसको अपना मूल मंत्र बना लिया है। जो छवि है नीतीश कुमार की, जो उनकी यूएसपी है, धर्मनिरपेक्षता, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, बेदाग छवि, परिवारवाद के खिलाफ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार को दूसरे नेताओं से अलग करती है। लेकिन हाल के दिनों में क्या हो रहा है, नीतीश कुमार के इसी खासियत पर डेंट लग रही है। निशांत की बात आ जाती है सामने, नीतीश के करीबी अधिकारी पर ईडी का रेड हो जाता है और अब वक्त संशोधन बिल को लेकर उनके धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठाया जा रहा है। जदयू के नेताओं की ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, पार्टी काउंटर कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुसलमानों को बता रही है कि वक्त संशोधन बिल मुसलमानों के हित में है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या है, क्या हो रहा है, क्या है भाजपा का प्लान, कैसे वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और कैसे बिहार की जंग जीतेगी। भाजपा ने लगता है कि अपना पूरा प्लान तैयार किया है। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर हराना है तो उनके इन्हीं यूएसपी सबको डैमेज करना पड़ेगा। निशांत अगर आ गए क्या होगा, परिवारवाद के खिलाफ बोलना मुश्किल होगा। लाख आप कह दें कि राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, इतने दिन से राजनीति सीखे हैं, वो आ गए हैं तो इसमें क्या गलत है, नेता का बेटा आता ही आता है। तो हम बार बार यही कहते हैं कि नीतीश कुमार को इसीलिए अलग किया जाता है दूसरे नेताओं से कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। हरनौत से निशांत के चुनाव लड़ने की बात है, कोई एंट्री वगैरह ये सब औपचारिक चीज़ें नहीं होगी। अगर कुछ होगा तो हरनौत से सीधा वो चुनाव लड़ेंगे। वक्त संशोधन बिल को लेकर जो छवि है उनकी, आप लाख समझा रहे हैं कि ये पसमानदा मुसलमानों का लिए बेहतर है, दलित मुसलमानों के लिए बेहतर है, गरीब मुसलमानों के लिए बेहतर है, लेकिन मुसलमान समाज इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लाख कह दीजिए। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो इस्तीफे हो रहे हैं वो कोई जनाधार वाले नेता नहीं है, जदयू का उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। 20 के चुनाव में एनडीए को 5% वोट मिला था मुसलमानों का, बहुत बड़ा नहीं है मामला। नीतीश कुमार का बोझ बनना बिगड़ना नहीं है। उनके नेता कहते भी हैं, चाहे देवेश चंद्र ठाकुर हो, ललन सिंह हो, कि मुसलमानों का वोट हम लोग को मिलता कहाँ है भाई, मिलता ही नहीं मुसलमानों का वोट। वो तो नीतीश कुमार हैं जो इतना काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। तो ये जो बात है कि वोट नहीं भी मिल रहा है फिर भी मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, यही नीतीश कुमार को दूसरे नेताओं से अलग करता है। और जब वक्त का जो बिल आया है तो पास ही हो गया संसद में, राष्ट्रपति के यहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। लेकिन जो इमेज नीतीश कुमार की थी मुसलमानों के बीच में, उस पर एक दाग, बहुत बड़ा दाग लगा। इसको धोना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा। आप लाख तर्क दे दें, जदयू के नेता लाख कर दें, राजनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है जनता दल यूनाइटेड को। हम बार बार आपको कह रहे हैं, राजनीतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड को कोई बड़ा नुकसान नहीं है मुसलमानों के वोट ना देने से भी। लेकिन नीतीश कुमार की छवि को एक बड़ा धक्का है, बड़ा झटका है, उनके छवि को एक बड़ा नुकसान है वक्त संशोधन बिल के पास हो जाने का। और यही चिंता का विषय है। निशांत जब आएंगे तो परिवारवाद पर भी बोलना छोड़ देंगे नीतीश कुमार। किस मुंह से बोलेंगे? लाख तक दिए जाएंगे जैसे अभी वक्त संशोधन बिल और मुसलमानों के हित के लिए दिया जा रहा है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। नुकसान तो नीतीश कुमार का हो चुका है। ठीक वही चीज़ें होगी जब निशांत आएंगे। भ्रष्टाचार पर जब अधिकारी पकड़ाते हैं तो फिर एक उंगली उठती है। अभी सीधा सीधी आरोप नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, हो ना हो चुनाव नज़दीक आते आते कोई सीधा कनेक्शन भी ना जोड़ दिया जाए, नीतीश कुमार की छवि को तब और आघात लगेगा। मतलब तीन चीज़ें जिस पर नीतीश कुमार कहते हैं कि कोई कंप्रोमाइज़ हम करेंगे ही नहीं। भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, परिवारवाद पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं,
सेकुलरिज्म छवि पर कोई समझौता नहीं, लेकिन हो क्या रहा है, बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही इत्मीनान से नीतीश कुमार के इसी उपलब्धियों को धूमिल किया जा रहा है। चाहे वो परिवारवाद का मुद्दा हो, धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन तीनों मामलों पर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है और उनके धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पर्दे के पीछे ढेर सारे खिलाड़ी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को फिजिकली अनफिट करना, छोटी छोटी चीज़ें इतनी वायरल हो जाती है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। करना कुछ चाहते हैं, दिखा कुछ दिया जाता है। फोटो खिंचाने के लिए महिला को सीधा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो है अभद्रता कर दी महिला के साथ, सम्राट चौधरी रोकते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रही है। जो बिहार के लिए उन्होंने किया ये तो सभी मानते हैं। एक अलग नेता की छवि हटकर थोड़ा, जिसमें पीएम मटेरियल भी है, वैसे नेता को आप इस हाल में आके छोड़ते हैं तो दुख तो होता ही होता है। बिहार का जो नुकसान होगा तो होगा ही होगा, लेकिन चुनाव है 25 का, तो भाजपा अपना हर चाल चलने के लिए तैयार है। विपक्ष है तो विपक्ष तो अपना काम करेगा ही करेगा, वो तो आरोप लगाएगा, लेकिन जो साथी हैं, जो सहयोगी हैं, जो हमसफ़र हैं, वो भी अगर इस साजिश में शामिल हो जाते हैं तब मामला गंभीर हो जाता है। तो नीतीश कुमार को अपनी इन छवियों को बचाना होगा, जो उनकी यूएसपी है, जो उनकी उपलब्धि है, जिसको लोग कहते हैं एक हट के नेता है, प्रधानमंत्री तक बड़ाई करते हैं उनकी इन्हीं सब मामलों को लेकर। लेकिन जब वही चीज़ धूमिल होगी तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा आप समझ सकते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।